तो फिलहाल अभी मार्वल हम लोग को थोड़ा अटका हुआ सा नज़र आ रहा है क्योंकि सब कुछ डिपेंड है जोनाथन मेजर्स के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्वल अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना बंद कर दिया है। हालांकि स्ट्राइक खत्म हो गई है और अपने मार्वल के पास एक सुनहरा मौका है सब कुछ दोबारा से ठीक करने का। तो यहीं पर उसकी तैयारी हो गई है। तो आज हम लोग जानेंगे 3-4 मार्वल अपडेट के बारे में और एक काफ़ी अजीब अपडेट रॉबर्ट डॉनी जूनियर के भी बारे में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे जो पहली खबर आ रही है वो है डेडपूल 3 की तरफ से। जहाँ पे दोस्तों हम लोग को और भी लीक फोटोज़ मिली है जो कि हम लोग को कैप्टन अमेरिका 1 की भी याद दिलाएगी, मून नाइट की भी याद दिलाएगी। और यहाँ पे डेडपूल के साथ एक नया कैरेक्टर आने वाला है जिसका नाम है डॉगपूल, उसकी भी याद दिलाएगी। डेडपूल 3 एक अजीब सी मल्टीवर्स लेवल की मूवी होगी जहाँ पे मल्टीवर्स के हर एक एलिमेंट को टच करने की कोशिश किया जाएगा जो कि फैंस पहले देखे थे, लेकिन वो उन्हें फिर से दोबारा से याद दिलाया जा रहा है कि डेडपूल यूनिवर्स में कहाँ कहाँ भटक सकता है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ज़बरदस्त अपडेट आ रही है जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की तरफ से। हालांकि इस मूवी की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इनकर्जन अभी भी चल रहा है। भले लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज हो गया हो, वो मल्टीवर्स की ब्रांचेस को कंट्रोल कर रहा हो, वो एक अलग मैटर है और इनकर्जन होना एक अलग मैटर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पता तो चल गया है कि मल्टीवर्स कैसे कोलाइड होते हैं। जब भी कोई करंट रियलिटी का पर्सन किसी दूसरी यूनिवर्स में चला जाता है और ज़्यादा देर तक होता है, उससे हम लोग इनकर्जन कहते हैं। हालांकि इसका जो इफेक्ट है स्पाइडरवर्स में ग्लिच के रूप में दिखाया गया था, लेकिन वहाँ पे सब लोग एक अजीब सी वॉच पहने थे जिसकी वजह से उनकी बॉडी ख़राब नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हम लोग को हो सकता है यहाँ पे इनकर्जन का रियल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, प्लस डार्क होल्ड के भी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने वांडा को हराने के लिए उसी चीज़ का सहारा लिया जिससे वांडा इवल बन गई थी, यानी कि वही डार्क होल्ड की किताब। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को भले लगता है कि वो डार्क होल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि डार्क होल्ड सब जगह से मिट गई है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से अभी भी उसके दिमाग में छपी हुई है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को एक थर्ड आई तो मिल गई है, लेकिन ये थर्ड आई ना जाने उससे क्या क्या करवा सकती है। और यही से दोस्तों शुरुआत होगी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की। हालांकि विलन्स की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे सैम रेमी जब इस मूवी को लिखने वाले थे तो यहाँ पे नाइटमेयर को विलन के रूप में दिखाया जाने वाला था। और ये नाइटमेयर वही है जो कि हम लोग को स्पाइडरमैन के एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखने को मिला था, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन नाइटमेयर के सपने में फंस गए थे। लेकिन अगर यहाँ पे नाइटमेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो आखिर वो कौन होगा? क्योंकि दोस्तों क्लिया भले डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर डार्क डायमेंशन में चली गई है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत जल्दी ड्रीम डायमेंशन में फंसने वाले हैं। और ड्रीम डायमेंशन को नाइटमेयर ही रूल करता है और वो उनको हर एक बुरी चीज़ दिखाएगा जो कि उनका एक बुरा सपना है, जिसकी वजह से दोस्तों नाइटमेयर को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का मेन विलन घोषित कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पे वर्क शुरू हो गया। बात करें कुछ केमियोज की जो कि हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में देखने को मिलने वाले हैं, तो उनमें से एक केमियो का नाम आ रहा है, वो है भाई लाइव एक्शन वॉचर का। और यहाँ तक कि गॉड लेवल लोकी जो कि हम लोग को लोकी सीजन 2 में देखने को मिला था, वही डॉक्टर स्ट्रेंज को अलग अलग पॉसिबिलिटी बता सकता है और रास्ता दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी आधी राइटिंग में फंसी हुई है, यानी कि आधी स्क्रिप्ट तो लिखी गई है, बाकी की स्क्रिप्ट एवेंजर्स 5 के विलन पे डिपेंड करती है कि एवेंजर्स 5 का विलन कौन होने वाला है। अगर जोनाथन मेजर्स को रखा जा रहा है तब तो डॉक्टर स्ट्रेंज की स्क्रिप्ट में कैंग के एक ऑल्टरनेट वेरिएंट का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब स्क्रिप्ट किसी और लाइन में जाने वाली है, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग को एक तरीके से इसकी आधी कहानी पता चल गई है कि नाइटमेयर तो भले ही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर जोनाथन मेजर्स का केस क्लियर हो जाता है तो कैंग का एक ऑल्टरनेट वर्जन भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे लग सकता है। अब जैसे कि एक बहुत पुरानी थ्योरी की बात करें तो कहा जा रहा था कि कैंग के ही एक वेरिएंट ने डार्क होल्ड लिखी है, लेकिन उस थ्योरी को हटा दिया गया। ऊपर से दोस्तों जो अभी एगाथा की टीवी सीरीज़ आ रही है, जिससे ऑडियंस बोल रही है आखिरकार ये क्यों ही आ रही है, उस टीवी सीरीज़ के अकॉर्डिंग एगाथा का जो मेन मोटिव है वो है वांडा को दोबारा से जिंदा करना। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो वो स्टेटमेंट की जिसे फैंस को सुन के ज़रा भी मज़ा नहीं आया, यानी कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वहाँ पे यह क्लियर कर दिया गया कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आयरन मैन हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों ऐसा क्लेम्स कई बार हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि वापस आए हैं हर बार, चाहे वो खुद ही क्लेम कर दिए हों वो इस रोल से डन हो चुके हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ह्यू जैकमैन की वुल्वरीन की हम लोग बात कर ले, जिन्होंने कई साल पहले डिनाई कर दिया था कि अब वो दोबारा से वुल्वरीन का मेंटल नहीं संभालेंगे, उन्हें एक बार फिर दोबारा आना पड़ा।
तो यहाँ पे भले यहाँ पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आयरन मैन हम लोग को नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोई और एक्टर दिखाई देगा। लेकिन कहीं ना कहीं मार्वल स्टूडियोज फैंस को सरप्राइज़ देना चाहता है, इसलिए अभी वो सब हाइप क्रिएट नहीं कर रहा है और इसलिए एक स्टेटमेंट निकाल दिया कि भाई अभी इसके बारे में मत पूछो, जब सही टाइम आएगा तब तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग बात करें आयरन मैन की, उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में, चाहे उसका रोल कोई भी प्ले करे, क्योंकि उसे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात करें रॉबर्ट डॉनी जूनियर की तो उनकी बात ही कुछ और है। हालांकि यहाँ पे एवेंजर्स के मल्टीवर्स में हम लोग को एक से बढ़कर एक आयरन मैन देखने को मिल सकते हैं। कुछ यंगर वर्जन के होंगे, कुछ ओल्डर वर्जन के होंगे, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर इस समय एक परफेक्ट ओल्डर वर्जन के आयरन मैन का रोल काफ़ी अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ये सब एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा, क्योंकि बात करें कैंग द कॉन्करर की, तो कॉमिक्स की बात करें, चाहे एनिमेटेड टीवी सीरीज़ की बात करें, यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें डॉक्टर डूम की भी, तो इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं आयरन मैन। और यहाँ पे ये सिर्फ आयरन मैन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और यहाँ पे बिना आयरन मैन के मुझे तो नहीं लगता चाहे कैंग आ जाए चाहे डॉक्टर डूम आ जाए यहाँ पे फिट बैठेंगे। क्योंकि अगर चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि मार्वल स्टूडियोज़ कैंग को रिप्लेस करके डॉक्टर डूम को ला रहा है, तो वो तो सबसे बड़ा यार पीछे पड़ा रहता है आयरन मैन की टेक्नोलॉजी पे। इसलिए यहाँ पे आयरन मैन का होना तो बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और देखना पड़ेगा आखिरकार ये जो स्टेटमेंट है ये कब झूठ साबित होता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात करें एक और आयरन मैन 4 अपडेट की, तो हाँ, ये आयरन मैन 4 मूवी तो कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्वल एक सॉफ्ट रिबूट करने वाला है। लेकिन अभी आयरन मैन 4 के बारे में उसने कोई अपडेट नहीं दी है। हालांकि हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका की, जो कि सैम विल्सन की है, तो मूवी की जो फिल्मिंग है वो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन स्क्रीनिंग इतनी वाहियात गई कि उसे दोबारा से फिल्माया जा रहा है। तो यहाँ पे मार्वल्स का भी थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, इसलिए अब देखना है कि मार्वल स्टूडियोज़ ये सबको कैसे कवर अप करने की कोशिश करता है। क्योंकि दोस्तों अभी आगे जाके जो मार्वल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है एवेंजर्स 5, जिसका टाइटल शेल्व्ड हो गया है। यानी कि अभी मार्वल ये सोच रहा है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर लेके चले, या फिर एवेंजर्स मल्टीवर्स वॉर पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दे। इसी पर मार्वल का डाउट है। और आगे जाके मार्वल का एक और ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो कि है एवेंजर्स इटर्निटी वॉर, जो कि डिपेंड होगा कॉस्मिक बींग्स पे। वैसे हम लोग बात करें आयरन मैन के कैरेक्टर की, तो यहाँ पे हम लोग ने आयरन मैन के काफ़ी अच्छे अच्छे सूट्स देखे हैं और एक हल्क बस्टर आर्मर भी देखा है। लेकिन यहाँ पे कॉमिक्स में उसने थैनोस बस्टर बनाया है, उसने यहाँ पे वेनम बस्टर बनाया है, थॉर बस्टर बनाया है, गैलेक्टस बस्टर बनाया है, और यहाँ तक कि दोस्तों एक कॉस्मिक आर्मर भी बनाया है, जो कि आगे जाके हम लोग को इटर्नल्स 2 में भी देखने को मिल सकता था अगर टोनी स्टार्क जिंदा होता, ताकि वो आर्मर पहन के सेलेशियल्स तक से बैटल कर सके।